आप तो उस भूमि से हैं जहाँ पे श्री राम ने इतना समय बिताया। तो डेफ़िनेटली आपने एक ये बहुत बड़ी बात कही कि अपॉर्च्युनिटी भी इसको हम मान सकते हैं कि डेवलपमेंट अभी वहाँ नहीं हुआ है। क्योंकि एक मौका है हमारे पास उसको सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया उसकी तरफ भाग रही है और हमें यहाँ पे इतना अच्छा देखने को मिला। लेकिन ये मिल्क पैराडाइम के अलावा भी जैसे गोबर गोमूत्र से आजकल बहुत कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप करी जा रही हैं सिर्फ गोमूत्र से, सिर्फ गोबर से। तो उस पे भी आप लोग यहाँ आए और हमें मार्गदर्शन मिला इतने सारे लोगों का। तो हम कोशिश करेंगे कि आप जब वहाँ पे सेटअप करें तो हम वहाँ भी आके सीखें आप क्या कर रहे हैं। बहुत रिसेंटली हम वहाँ पर वर्कशॉप कराने जा रहे हैं। जैसे चित्रकूट के विषय में कुछ आध्यात्मिक बता दूं जी इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चित्रकूट जब भगवान विष्णु ने जी कहा कि हे ब्रह्मे सृष्टि की रचना का शुभारंभ किया जाए, तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु वो स्थान तो बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो तीनों लोकों में सबसे पाक और पवित्र है वो चित्रकूट है। तो चित्रकूट में ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक मूर्ति शंकर जी स्वयं भगवान वहाँ विराजमान निकले, जो आज भी जो रामघाट किनारे में महाराजा मदगेंद्र नाथ जी की शिवलिंगी है वहाँ पर स्थापित है। कलयुग में साक्षात जब औरंगजेब वहाँ तोड़ने गया तो औरंगजेब ने उसी मंदिर पे सत्य पाया। जैसे उस मंदिर पे टांकी लगाई शिवलिंग में तो उसकी सारी सेना मूर्छित हो गई और औरंगजेब ने वहीं पर परास्त हुआ। वहाँ पे नीचे एक दक्षिण से संत बालक दास जी तपस्या कर रहे गए थे। बालक दास जी ने कहा था कि राजन इस मंदिर को तुम मत तोड़ना, नहीं तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। तो जैसे मूर्छित हुआ उसकी पूरी सेना, तो औरंगजेब ने कहा एक नीचे संत थे वो कहाँ मिलेंगे। तो एक बटवृक्ष के नीचे वो तपस्या करते थे, वहाँ पे गए, उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज के बाद कोई भी मंदिर नहीं तोड़ूंगा। फिर औरंगजेब ने चित्रकूट में एक मंदिर बनवाया, उसमें 24 गांव लगाए, जो आज भी वो बाकी में जो टैक्स आता है उस मंदिर का रखरखाव होता है। तो चित्रकूट भी आज उसी प्रकार से पाक और पवित्र है। भगवान राम वहाँ कड़कर 14.5 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष वहाँ रहे। वहाँ सर्वभंग ऋषि जी जब इंद्र किसी समस्या में फंसते थे तो इंद्रलोक से धरती लोक में सर्वभंग ऋषि जी से सलाह करने के लिए आते थे, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। जब भगवान राम उनके दरवाजे पहुँचे तो उन्होंने प्रणाम किया। तो भगवान राम के अंदर एक बड़ी उत्सुकता हुई कि ऋषिवर आपने एक युग तक मेरी प्रतीक्षा की है भगवान राम से मिलने के लिए। उनको पता चला था कि नारायण चित्रकूट आएंगे, तो एक युग तक पूरी प्रतीक्षा की। तो भगवान राम के अंदर एक कौतूहल हुआ, क्या कि आप जब इंद्र किसी समस्या में फंसते हैं आपके पास सलाह मशविरा के लिए आते हैं, आप तो मुझसे सीधे मिल सकते थे। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, जानते आप सब हैं कहलाना मुझसे चाहते हैं, मैं इस धरती में आपसे मिलना चाहता था। तो उन्होंने कहा इस धरती का महात्मा हमें बता दीजिए। कहा प्रभु फिर आप हमसे कहलाना चाहते हैं। तब फिर सर्वभंग ऋषि जी ने कहा कि प्रभु जब आपके 10वीं पीढ़ी के राजा थे, राजा अम्बरीश, उनको जब गोवध का पाप लगा था तब उस समय अयोध्या का पूरा मंत्रिमंडल, सारे ऋषि मुनि ये सोचे विचार विमर्श करने लगे कि ये बताइए इनको मुक्ति कहाँ से मिलेगी। तो जो मंथन हुआ उसमें ये निष्कर्ष निकला कि जो तीनों लोकों में सबसे पाक और पवित्र जगह है वहाँ जाके तपस्या करें। तब भी चित्रकूट स्थान चुना गया। तो कहा इसलिए मैं इस भूमि में आपके दर्शन करना चाहता हूँ। जब सर्वभंग ऋषि जी ने दोबारा उदाहरण दिया कि जब आप विष्णु स्वरूप में थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माता अनसुईया जी ने बालक बनाया, वो इसी भूमि में ताकत थी, दुनिया में और कोई ताकत नहीं थी।